चलते हैं 15वें अध्याय में। इस चैप्टर का नाम था पुरुषोत्तम योग। इसमें शुरू करते हैं। इसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है भगवान से, कौन कौन से, क्या ये सभी जीवात्मा कारागृह में है? सेकंड प्रश्न है, क्या कृष्ण भी कैद में है? अर्जुन ने पूछा। अभी आप जवाब ना दे, भगवान अपने आप बता देंगे कि मैं हूं कि नहीं हूं कैद में और ये संसार जेल है कि नहीं है, भगवान बताएंगे। भगवान को बता दो, मगर रुक जा, मेरी बारी है इतनी पढ़ ली तूने भगवत गीता, क्या मैं मेरे को जवाब देगी है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो जेल से आसक्त हो गया उसका क्या होगा? और फिर चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का मार्ग कहां से पता लगेगा कृष्ण? ये 4 प्रश्न अर्जुन इस पूरे अध्याय में कर रहा है। पूरी भगवत गीता में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे छोटे हैं? कहता एक तो यही होगा क्योंकि आपने आज पूछा है। 12वां चैप्टर, 12 और 15 भगवत गीता के सबसे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये बताइए क्या है? हाँ, जंतर मंतर नहीं है ये। किसने बोला भूल भुलैया? तेरा नंबर चेंज करा। किला है ये, है ना? किला है, दिख रहा है किला है। फिर इसको जेल बोला गया। अब आगे क्यों बोला गया किला को जेल? क्योंकि पहले के लोग जेल नहीं बनाते थे, किले में ही सजाएं देते थे। पर आप लोगों को किले इतने बड़े बड़े होते थे, आज भी है, हमने देखे होंगे। लाल किला तो एटलीस्ट देखा ही होगा, नहीं देखा तो फिर दिखा लाएंगे, कोई बात नहीं। किले इतने बड़े बड़े, राजस्थान में भी इतने बड़े बड़े किले हैं, इतने बड़े बड़े किले होते थे। और भूल भुलैया ही होते थे वो, एक्चुअली में हमारे लिए भूल भुलैया होते थे जो कैदी है। लेकिन जो कैदी नहीं है उन, वो तो वहां पे काम कर रहे हैं ना। किचन है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कोई रूम है, कहीं पे खेलने का रूम है, कहीं पे सवाल लेने का है। उसमें एक बार घुसने के बाद व्यक्ति जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता था। अनजान बंदा बाहर अंदर जाता नहीं था, और अंदर वाले बंदे बाहर निकलते नहीं थे। और अनजान बंदा अगर अंदर चला गया तो वो बाहर निकल नहीं सकता था, तो वो जेल टाइप हो गया। और पहले के लोग जब ये राजे महाराजे जा चुके थे तो लोगों को पनिश करने के लिए जेलें नहीं बनाते थे, ये किले ही होते थे। मैं जो तिहाड़ जेल की बात कर रही थी ना आप लोगों से, वो जैसे पानी के पास मैंने बताया था, वो भी ऐसे किला टाइप है। पूरा पूरा बड़ा किला है वो भी। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कि व्यक्ति कभी किसी भी जन्म में उन्हें लांग नहीं सकता, इतनी ऊंची ऊंची, इतनी मोटी मोटी दीवारें और वहां उनको जेल की तरह रखना, मतलब कि एक जगह पे वो बंद हो गए, उसके आगे बाहर निकल ही नहीं सकते, कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं, खत्म है जिंदगी। यही तो जेल है। और क्या जेल होती है कि हम एक जगह पे बंद गए। हम अपने कमरे में भी अगर पूरे दिन रह जाए तो ये लगता है कैद है ना, कैद में कर दिया किसी ने हमें। तो इस तरह से उन्हें यातनाएं दी जाती थी, इसीलिए इसको जेल बोला जाता था। ये किलों को जेल में कन्वर्ट कर दिया था अंग्रेजों ने, और अब हमारी भौतिक आसक्तियों ने कन्वर्ट कर दिया इस संसार को जेल में। देखो, जेल को दुर्ग भी बोलते हैं, कारागृह को दुर्ग भी बोला जाता है। दैट इज, नहीं, दुर्ग यानी कि भौतिक जगत, कारागृह ये भौतिक जगत है। बंदी हम हैं, वर्दी हमारा शरीर है। इस जेल के जेलर, इसको कैदी को भी वर्दी दी जाती है ना, तो कैदी की वर्दी है हमारा शरीर, हमारी बेड़ियां, हमारे 3 गुण जिनमें बंध के हम कार्य करते हैं। और फिर जो जेलर है वो दुर्गा देवी, वो मारती है जोर जोर से। जेलर कभी भी किसी भी टाइम कैसे भी पनिश कर सकता है। कैदी ये नहीं बोल सकता मैंने क्या किया, अब टॉर्चर दे सकता है वो उसको 3rd डिग्री, कभी भी किसी भी टाइम। आप बोल नहीं सकते, अगर आप जेल में बंद हो तो आप बोल नहीं सकते। देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि जब एक कैदी होता है जेल के अंदर तो उसको जबरदस्ती का उसको टॉर्चर किया जाता है, जबकि पनिशमेंट तो उसको सरकार ने दे दी कि आपकी 3 साल की जेल है जी। लेकिन उसके बाद भी अगर उससे कोई दुश्मनी हो गई, उसने जेलर के साथ कुछ गड़बड़ कर दी, वही उसको पनिश किया जाता है। इसी तरह से हम कैदी हैं इस संसार में। ये शरीर हमें कैदी की वर्दी के रूप में मिला हुआ है, और ये बेड़ियां हम इन 3 गुणों में बंध के जो भी कार्य कर रखे होते हैं उसमें हम काम करते हैं। उससे, उसकी वजह से हम इस जेल में आते हैं। वो बेड़ियां है, उसकी वजह से हम इस जेल में आते हैं। और दुर्गा देवी हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल करती है, पूरा कंट्रोल, है ना, पूरा 200% कंट्रोल। क्योंकि दुर्गा देवी के द्वारा ही छोड़े गए 3 गुण है ये हमारे ऊपर। प्रकृति है ना, दुर्गा देवी इस प्रकृति ना, प्रकृति खुद 3 गुणों में है, तो वो हमारे ऊपर ये 3 गुण छोड़ती है, और हम पूरा 100% इसी लूप में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं आपको। किसी भी स्थान का उससे जुड़ा एक उद्देश्य होता है जिसके लिए वह स्थान बना होता है। इस जगत का भी जहां हम रहते हैं एक उद्देश्य है, और उसे जानने पर ही हम वह कार्य कर पाएंगे जिसके लिए हम इस भौतिक संसार में आए हैं। जैसे कि ये बुक्स या सामान या कोई भी चीज शेल्फ में अपनी जगह पे रखी हुई है ना, वो चीज उस जगह पे इसलिए है ताकि वो चीज उस जगह पे सूटेबल तरीके से रहे।
अगर मैंने सोफे को उठा के किचन में रख दिया तो क्या बनेगी बात? नहीं बनेगी बात। तो मैंने यूटेंसिल्स उठा के अगर ड्राइंग रूम में रख दिया तो बनेगी बात? नहीं बनेगी। अगर मैं मंदिर से भगवान का ऑल्टर निकाल के ड्राइंग रूम में ले आती तो बनेगी बात? नहीं बनेगी। तो हर स्थान पर उससे जुड़ा एक उद्देश्य होता है। यानी आपने कोई चीज देख ली, आपके हाथ में पेन है तो आपको पता है इसको मेरे को पेन स्टैंड में डालना है। कीरिंग है तो आपको पता है कीरिंग को मैं हैंग करूंगी, है ना? ठीक है। तो इस तरह से हर चीज का एक उद्देश्य है और उस स्थान को उसके लिए ही बनाया गया। अब कीरिंग के जो हैंगिंग है उसके ऊपर आप पेन नहीं टांग सकते, पेन नहीं हैंग कर सकते, है ना? ये अप्रोप्रिएट नहीं है करने को। तो आप उसके अंदर धागा लगा के कर दोगे, लो माता जी मैंने कर दिया। वो जिसके हुड़क होती है ना वो ऐसी बातें करते हैं, है ना? लो मैंने धागा लगा दिया इस पे और मैंने हैंग कर दिया। तो अप्रोप्रिएट प्लेस तो नहीं है ना। अब उसी तरह से हम भौतिक प्रकृति में आने के बाद बोलते ले मैं तो खुश हूं, है ना? मेरा क्या बिगड़ रहा है, मैं तो बिल्कुल खुश हूं, बिंदास हूं, है ना? ये बेवकूफी, इसको हुड़क बोलते हैं। बेकार की हुड़क है तो धागा लगा के पेन हैंग कर दिया मैंने। ऐसा नहीं है। हर चीज का एक पर्पस होता है, हर जगह का एक पर्पस होता है। वो जगह उसी चीज के लिए बनाई जाती है। अब इस भौतिक जगत का पर्पस है हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना। जो हमारी मटेरियल इच्छाएं हैं, हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें ये जगह दी है भगवान ने। लेकिन हम इन इच्छाओं से जब उब जाते हैं, जब जन्म जन्मांतर तक हम इन्हें पूरा करते 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 थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि अरे यार ये तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, ये तो हमेशा से चल ही नहीं रहा है, बार बार यही करती रहूंगी, तब हमें समझ में आता है इसका उद्देश्य एक और भी है, दैट इज गो बैक टू गॉड हेड। हम यहाँ रह के, लेकिन पहला उद्देश्य यही है कि आपने मटेरियल डिजायर किए हैं, उसके लिए भगवान ने इसको आपको डिजाइन करके दिया है। अब काचे काटो यहाँ पे बढ़िया तरीके से, जन्म जन्मांतर तक पड़े रहो, जैसे कर्म कर रहे हो 3 गुणों में बंध के, उस तरीके से अपना शरीर लेते जाओ, इंजॉय करते जाओ, पत्नी बच्चे प्यार मोहब्बत पैसा सब, है ना? ये सब पूरा कर लो अच्छे से। जब किसी जन्म में आके थकावट हो जाए, उब जाओ इस संसार से, जब लगे अरे उब गए, कुछ नहीं आ रहा मजा यहाँ पर, तब समझ आएगा हाँ इसका एक और उद्देश्य भी है, दैट इज मुझे वापस जाना है जहां से मैं आई हूँ। ये जीवात्मा को तब समझ में आता है। अभी तो बढ़िया एंजॉय कर रहा है और इसका उद्देश्य यही है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो स्थान जिस चीज के लिए बना होता है उसको उसके लिए यूज करना चाहिए, है ना? तभी बात बनेगी। अभी हमें पता होना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारी मटेरियल डिजायर की वजह से। लेकिन दूसरा उद्देश्य ये है, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर हम यहाँ से चले जाते हैं, भगवान ने हमारे को दिया है ये जेल, किस लिए दिया जेलर ने? कि वो भुगत के बाहर निकल जाए ना, या उसमें पड़ा रहे। तो अभी हम क्या कहेंगे कि जेल का क्या उद्देश्य है बनने का? एक तो उसकी सजा, जो उसने कर्म किया था उसको भुगतना, दूसरा उसको भुगतते भुगतते बाहर आ जाना। ये थोड़ी कि जेल में पड़े पड़े उसने फिर नेक्स्ट क्राइम कर दिया, फिर उसके ऊपर धारा लग गई, फिर वो आगे 5 साल चला गया, फिर उसने नेक्स्ट क्राइम कर दिया, फिर वो पड़ा रहा, उसने अपना रिकॉर्ड बना लिया जी मैं तो पूरी जिंदगी से, बचपन से, जब से मैंने आंख खोली थी ना, मैं जेल में पड़ा हूं, है ना? क्यों? इतनी लंबी क्या सजा करी थी तूने, इतनी लंबा क्या क्राइम किया था तूने? मैंने एक छोटा सा क्राइम किया था, बट मेरी क्राइम करने की प्रवृत्ति थी, इसलिए मैंने अंदर आके बार बार क्राइम किया। हम समझ पा रहे हैं इस बात को कि मैंने अंदर आके, जेल के अंदर आके बार बार क्राइम किया, इसलिए मेरी सजा बढ़ती गई। वही सजा हमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक आइडियल जो कैदी होगा वो समझेगा मेरे से गलती हुई है, मैंने अपनी गलती की सजा भुगतनी है और इसको भुगत के मैंने बाहर निकलना है। तो ये 2 उद्देश्य है जेल बनने के, एक उसको सुधारना और एक उसको उसकी सजा को काटने के लिए वो टाइम देना और बाहर निकलवाना। वो समझे इस चीज को, नहीं समझेगा तो वहीं पड़ा रहेगा। ओके, पुरुषोत्तम योग भाग 1 श्लोक संख्या 1 से 6 में बताया गया है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर जाने के लिए विरक्ति और समर्पण की आवश्यकता है। भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर जाने के लिए विरक्ति और समर्पण। आपके अंदर सिर्फ समर्पण आ जाए लेकिन विरक्ति ना आए तो नहीं बनेगी बात। सिर्फ विरक्ति आ जाए, डिटैच, हर चीज से डिटैच। अरे डिटैच होके करना क्या है? डिटैच होके उसे भगवान की सेवा में लगाना है, दैट इज समर्पण ना। त्याग करना आसान है, समर्पित होना आसान नहीं है। मैंने त्याग दिया एक चीज को, नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, तो क्या मैं महान, बस इतनी। लेकिन मैंने उसे त्यागने की बजाय उसको अपने से दूर करके भगवान की सेवा में लगा दिया, ये समर्पण है ना? खुद की इच्छाओं की पूर्ति ना करते हुए उसी हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना। खुद के लिए सोचने की बजाय दूसरे के लिए, भगवान के लिए सोचना, भगवान के लिए छोड़ो, खुद के लिए नहीं सोचना किसी भी चीज को, दैट इज विरक्ति। खुद के लिए कोई भी चीज प्राप्त ना करना
और फिर अगर आपने नहीं प्राप्त करी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, नहीं, उठा के उसको भगवान की सेवा में लगाना, दैट इज समर्पण। बहुत ही इजी है और इससे निकलने का तरीका यही है, विरक्ति और समर्पण, एक से काम नहीं चलेगा। तो अब हम 15वां अध्याय का पहला श्लोक देखते हैं। कोई पढ़ना चाहे तो मेरे साथ पढ़ सकता है। श्री भगवान उवाच उदर्वमूलमधं शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। जो ये समझ गया है कि आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर है। हम अपने आप को शीशे में देखते हैं कि हमें लगता है कि हम वैसे दिखते हैं, हम वैसे नहीं दिखते, उल्टे दिख रहे हैं। शीशे में हम अपने आप को उल्टा देख पा रहे हैं। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, यही ना, क्या आपको उसमें अपना अक्स दिख रहा है। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत का अक्स इस भौतिक जगत में है। क्या मतलब, वहां पे भी ऐसी मॉल्स हैं, ऐसे बिल्डिंग्स हैं? नहीं, ऐसे बिल्डिंग्स हैं, एग्जैक्टली हैं, लेकिन सारी की सारी जेम्स की हैं, स्टोन्स की है, हीरे मोतियों से जड़ी हुई है, हमारी सीमेंट से है। है ना। हम लोगों के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है ना। हमें पचाने के लिए चीजें चाहिए होती है, लस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं है ऐसा। उनको पचाने के लिए अंदर जठराग्नि नहीं चाहिए होती, उन्हें पचाने के लिए जठराग्नि नहीं चाहिए होती। उनके भूख प्यास का भी कोई सिस्टम नहीं। ओहो काफी देर होगी, अब तो प्यास लग रखी है, पानी पी लूं, कोई सिस्टम नहीं। तो ये विकृत का मतलब उल्टा और डैमेज। जितना आप किसी चीज को डैमेज कर सकते हो, लाइक माउस है, मैंने इसको अच्छे से क्रश कर दिया, है ना, भयंकर, पर शेप एज इट इज है, पर इसके क्रश आपको दिख रहे हैं, है ना, खूब सारा क्रश कर दिया। और फिर मैं इसको शीशे में दिखा रही हूँ, है ना, इसको मैं शीशे में दिखा रही हूँ। तो ये माउस दिखने को तो माउस है, दिखने को तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का रूप है, बट ये यूजलेस हो गया, इसका बिल्कुल डैमेज्ड वर्जन, है ना। तो ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल 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 डैमेज्ड वर्जन है। और हमें यहाँ मजा आ रहा है। अगर हमें यहाँ इतना आनंद मिल रहा है, सोच के देखो, मिल रहा है ना? नहीं, कहीं ना कहीं तो मिल ही रहा है। देखो, हम झूठ नहीं बोल सकते, है ना। अभी तो हमारी मेटेरियल हैंकरिंग चल रही है। जो उब जाते हैं ना, उनके लक्षण अलग होते हैं बेटा, वो सन्यासी होते हैं, उनके लेवल्स अलग होते हैं। जो उब चुके होते हैं वो दिख रहे होते हैं कि हाँ भाई ये पूरी तरह से उब चुके हैं इस संसार से, हम नहीं उबे अभी, है ना। तो हमें यहाँ मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आ रहा है। आप सोचो अगर हमें यहाँ इस डैमेज्ड वर्जन में इतना आनंद आ रहा है, तो भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में कितना आनंद आएगा, हम सोच सकते हैं? नहीं। यहाँ हम फूल देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, कितने सुंदर सुंदर फूल है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, फिर अगले दिन वो मुरझा जाता है। जैसे सिमरन लाई अभी मदर्स डे का, मुरझा गया। आध्यात्मिक जगत में नहीं मुरझाएगा। सिमरन सुबह रखेगी और एक हफ्ते बाद कृष्ण से मिलने जाएगी, तब भी नहीं मुरझाएगा। उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए क्या है मेरे को मुरझाया, वो फूल देना पड़ेगा भगवान को, नहीं, वो चल जाएगा। वो एक हफ्ता भी चल जाएगा, वहां पे कभी फूल नहीं मुरझाएंगे, है ना। वहां पर धूल मिट्टी का एक सिंगल कण भी नहीं है, लेकिन हजारों लक्ष्मियां झाड़ू मार रही है भगवान की सेवा में। हजारों लक्ष्मियां एक साथ लगी हुई है क्लीनिंग करने के लिए, जबकि मिट्टी का एक कण भी नहीं। हम तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, मिट्टी के बिना हम अपना संसार इमेजिन कर सकते हैं? अरे नहीं हो रहा भाई। सीमेंट की दीवारें हैं, ये हीरे की दीवारें समझे तो प्राण ही उड़ जाए हमारे, है ना, अगर हमने समझ लिया कि ये हीरे की दीवारें है। क्योंकि हमारी बुद्धि भी उतनी ही डैमेज्ड है। एक्चुअली बुद्धि जितनी डैमेज्ड है उतना ही हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। अगर बुद्धि हमारी रिपेयर्ड होती तो फिर हम यहाँ एंजॉय नहीं कर रहे थे, हमें यहाँ उबाऊ लगता, उब जाते, और उबने का रिजल्ट ये आता कि फिर हम उसकी तरफ भाग रहे होते। ये संसार में जैसे पेड़ अगर पानी के पास है, देखिए नेक्स्ट, पेड़ पानी के पास है, तालाब के पास है, तो उल्टा दिख रहा है। पानी में अगर आप देखोगे तो जड़ें ऊपर की तरफ और पेड़ नीचे की तरफ, पत्तियां नीचे की तरफ दिख रही होंगी। इसी तरह से जो आध्यात्मिक आकाश ऊपर की तरफ है, लेकिन हमें पानी की तरह उल्टी सतह दिखती है उसकी, और सारा डैमेज होता है वो। ठीक है, ये पेड़ इतना गहरा, अश्वत्थ का वृक्ष इतना गहरा होता है, बहुत गहरा, कि इसके अंदर घुसने के बाद एक पंछी भूल जाता है, उसको लगता है जंगल जैसा फील होता है। एक पंछी अगर अश्वत्थ
सिर्फ अश्वत्थ वृक्ष ही क्यों आया है, इसी को क्यों मेंशन किया गया है, अभी आपको यहाँ दिखाया जाएगा क्वेश्चन आंसर्स में। ये वृक्ष उल्टा क्यों है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है, उल्टा अक्ष है आध्यात्मिक जगत का। और भौतिक जीवन का सतह क्या है, हमने क्या माना था अभी, सिमरन क्या कहती, भौतिक जगत की सतह, सरफेस, जगत सतह का मतलब होता है सरफेस, आधार। इस भौतिक जगत को क्यों बनाया गया है, आपको लग रहा है कि ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम यहां से निकल के सीधे वहां जाए, हाँ नहीं, इसलिए नहीं बनाया गया, ये सेकंड है आपका, क्योंकि भगवान ने तो चलो इस पर्पज से बनाया, आप किस पर्पज से बनवाने आए हो, एंजॉय करने, क्योंकि वहां नहीं कर सकते, वहां भगवान कह रहे हैं मैं अकेला करूंगा, वो मेरी सत्ता है, वो मेरा डिपार्टमेंट है ना, वहां आप एंजॉय नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये। अभी सोचो कि हम, हमारा क्लास कौन सा है, हम किस क्लास में आके एंजॉय कर रहे हैं, भगवान किस क्लास में एंजॉय करने हैं, हम अगर भगवान के साथ उनके दास बनके आराम से वहां चुपचाप रह रहे होते प्रेममयी तरीके से, तो हमें वही सब कुछ भोगने के लिए मिलता जो भगवान भोग रहे हैं। लेकिन हमारे को क्या था, हमें कृष्ण की चेयर चाहिए थी, कृष्ण बोले यहां तो नहीं दूंगा, अब इसका ही डैमेज वर्जन ले और एंजॉय कर, और हम यहाँ खुश हो रखे हैं, हम यहाँ खुश हो रखे हैं। अगर हम दास बन के रह रहे होते ढंग से, भगवान के सर्वेंट बन के रह रहे होते, सारी वही चीजें एंजॉय कर रहे होते जो भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे वो मेरे लिए है, तेरे लिए ये है, इतना दे दिया ना, ये भी काफी है, बाकी डिजर्व तो ये भी नहीं कर रहा था। तो आगे देखो, बड़ से ही तुलना क्यों की गई है, क्योंकि ये वृक्ष बहुत जटिल होता है, ये इतना जटिल वृक्ष है, इतना बड़ा और जटिल कॉम्प्लिकेटेड वृक्ष है, इसके अंदर एक बर्ड फंस जाए ना तो वो बाहर नहीं निकल पाती जल्दी से। अगर एक बर्ड चली गई, बरगद का तो नहीं बोलते इसको, बरगद तो अलग होता है, पर हाँ ये वृक्ष मैंने देखा है, और बहुत बहुत हैवी, बहुत ही हैवी होता है। तो एक छोटा सा बर्ड अगर उसके अंदर फंस गया तो उसको लगता है ये पूरा जंगल है, इसके बाहर कुछ नहीं है, जैसे हमें लगता है ये भौतिक जगत ही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है, लगता है ना हमें, कई बार लगता होगा इसके बाहर कुछ नहीं है। कई बार जो व्यक्ति सिर्फ रोहतक से बाहर नहीं निकला, उसको लगेगा रोहतक के बाहर कुछ नहीं है ना, इट इज द एंड। तो वही ट्रेन वाला उदाहरण याद आ गया, वो ट्रेन वाला उदाहरण, तो उसको वैसे लगेगा। अब कोई व्यक्ति अगर इंडिया में रहा है तो बस इंडिया ही सब कुछ है, वो तो हमने इंटरनेट के थ्रू पता कर लिया है ना, कि है आगे भी संसार में और भी देश हैं। अच्छा, और देशों के आगे नहीं पता हमें, हमारी बत्ती गुल है उसके आगे, हमें नहीं पता, और पूरे संसार में इतने देश है जी, और इतने देशों का मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन है, पूरे वर्ल्ड का मैप है। फिर उसके बाद उसके आगे भी कुछ है, हाँ उसके आगे ही तो चीजें शुरू हो रही है उसके आगे ही चीजें, लेकिन हमारे को लगता है नहीं, बस जहां हम हैं यही। इसको बोलते हैं डॉक्टर फ्रॉग, प्रभुपाद बोलते हैं डॉक्टर फ्रॉग, सुना है किसी ने, डॉक्टर फ्रॉग कुएं में होते हैं, प्रभुपाद जी डॉक्टर फ्रॉग ही बोलते हैं उसको हमेशा, इट इज डॉक्टर फ्रॉग, कुएं में डॉक्टर फ्रॉग है, और उसके पास समुद्र का एक मेंढक आ गया, तो अब वो समुद्र के मेंढक से कह रहा है भाई देख मैं कितने बड़े एरिया में इंजॉय करता हूँ, वो कह रहा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, समुद्र तो बहुत बड़ा है, कह रहा कितना बड़ा, इतना बड़ा, कह रहा नहीं इससे भी बड़ा, तो और कितना बड़ा, इतना बड़ा, नहीं इससे भी बड़ा, इतना बड़ा, कह रहा नहीं इससे भी बड़ा, अभी कहाँ कुआं और कहाँ समुद्र, इतना बड़ा, करते करते फट गए डॉक्टर फ्रॉग लेकिन वो पहचान नहीं पाई कि कितना बड़ा, कितने बड़े समुद्र से वो दूसरा मेंढक आया हुआ है, वो फट गए, इतना बड़ा करते करते फट गए डॉक्टर फ्रॉग, है ना। तो प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं कि हमें लगता है कि बस जो हम देख पा रहे हैं बस इतना, अब उसको इमेजिन करके मेजर करोगे, इतना इतना इतना, रुक जाओ, बस पता लग गया ना इतना, हाँ है, ये पता लगा ना, हाँ है, काफी एक बार के लिए, ठीक है। हाँ, भौतिक सृष्टि अर्थात इस पेड़ की पहली जड़ क्या है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से शुरू हुआ है, क्योंकि भगवान की नाभि से कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, और फिर ब्रह्मा जी से ये लोक शुरू हुआ है, ब्रह्मा जी ने बनाए हैं ऊपर नीचे के लोग, तो वहां से सृष्टि हुई है इसकी। इसकी शाखाएं क्या है, भिन्न भिन्न लोक और भिन्न भिन्न प्रजातियां, ये इसकी शाखाएं हैं इस वृक्ष की, अलग अलग लोक और अलग अलग प्रजातियां। इस वृक्ष को आप ऐसे ले लो, एक जो हम गोल्डन बॉल बताते हैं आपको, ये एक वो वृक्ष है गोल्डन बॉल, ठीक है। उस गोल्डन बॉल के अंदर, अब इजी समझोगे ना, उस गोल्डन के बॉल के अंदर अलग अलग लोक है, अलग अलग योनियां हैं, स्पीसीज हैं, तो ये सारी शाखाएं हैं। और इसके फल और पत्तियां क्या है, इसके फल और पत्तियां है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कैसे, ऐसे व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म के हिसाब से कार्य करता है, अगर वो धर्म के हिसाब से कार्य करता है तो उसके पास अर्थ,
आती है, अधार्मिक पे भी आती है, पर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। हम मोक्ष तक जाने के लिए धर्म की बात कर रहे हैं। धार्मिक तरीके से व्यक्ति अगर अर्न करता है, यानी कि अर्थ कमाता है, तो फिर वो काम के प्रति, काम सिर्फ वासनाएं नहीं होती, भौतिक इच्छाएं, काम के प्रति आसक्त होता है, और फिर वो जब उस काम को करता हुआ अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज भी करता है तो मोक्ष के प्रति आसक्त होता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये फूल और पत्तियां हैं। फल लगा लो, फूल लगा लो, पत्तियां लगा लो, ये सब कुछ इस पेड़ के अंदर इसी तरह से काम किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब बोलो इस वृक्ष का पोषण कैसे होता है? इसका पोषण होता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। ये तो हम सब जानते हैं, इस गोल्डन बॉल के अंदर प्रकृति के 3 गुण ही है ना, वो ही पोषित करती है। अगर ये गुण ना हो तो हम इसके वशीभूत होकर ऐसे कोई कार्य करें ही ना, और फिर कोई कार्य करे ही ना तो फिर पोषण कैसे होगा? यानी कि आगे आगे संख्या कैसे बढ़ेगी, कैसे पोषण होगा? भौतिक जगत तो खत्म हो जाएगा ना। मान लो कि अगर ये 3 गुण निकल गए तो भौतिक जगत खत्म। समझ पा रहे हैं हम सारे? भौतिक जगत खत्म हो जाएगा उसी टाइम, इसको बनाने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम धार्मिक तरीके से कुछ भी अर्न कर रहे हैं, अर्थ है ना, और उससे हम अपने डिजायर्स फुलफिल कर रहे हैं, काम। और डिजायर्स फुलफिल करते हुए एक नॉर्मल इंसान के लिए, ये भक्त के लिए नहीं है, एक नॉर्मल इंसान, हर कोई चाह रहा है मोक्ष प्राप्त करना। जाके बात करो लोगों से, पता करो, पूछो। एक नास्तिक भी चाहता है कि मोक्ष मिल जाए, क्योंकि मोक्ष की परिभाषा उन्होंने बहुत छोटी सी बना रखी है। मोक्ष है ना, बहुत छोटी सी परिभाषा है। और भक्त मोक्ष भी नहीं मांग रहा होता, भुक्ति मुक्ति न लभ्यते, भक्त वो भी नहीं मांग रहा। ठीक है, हुआ क्लियर? ठीक है, पढ़ेंगे तब और होगा। फिर अब अर्जुन पूछ रहे हैं, तो फिर तो ये तो इतना जटिल है, 3 गुणों से हम पहले बंधे हुए हैं, ऊपर से इतना जटिल है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में हम लगे हुए हैं, कैसे ही इससे मुक्त हुआ जाएगा? हो सकते हैं क्या? भगवान कह रहे हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो सकते हो। एक पेड़ है, उसकी जड़ें इतनी गहरी है, आप कुल्हाड़ी से लेके काटने लग रहे हो, लेकिन आपने मारी कुल्हाड़ी, कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। कैसे कटेगा? जोर से। तो अभी हम अपने भौतिक जीवन में जोर से कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्या काटने के लिए? तो मारिए ना। पशु जीवन में आने के बाद मारोगे तब कोई बोलेगा भी नहीं और मारने को मिलेगी भी नहीं। जोर से कुल्हाड़ी मारे बिना ये वृक्ष की जड़ें नहीं कटेगी बेटा। और जोर से कुल्हाड़ी मारने का मतलब समझिए, भक्ति में गंभीरता। नहीं मारेंगे, छप 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 करते रहेंगे, छप 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 करते ही निकल जाएंगे, और फिर कोई ना कोई अलग योनि में जाएंगे जहां पर कोई व्यवस्था हो या ना हो, वी डोंट नो। ठीक है, भगवान कह रहे हैं वैराग्य करके, ताकि उसे तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत जोर से जब हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो हमारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज के लिए कि अब मैं इसको जोर से कुल्हाड़ी को मार के पेड़ को काट दूंगी। यानी कि वैराग्य होगा तब होगा, नहीं तो तकलीफ होगी। अटैचमेंट होगा तो तकलीफ होगा ना, अटैचमेंट में तो नहीं मारी जाएगी, पहले वैराग्य लाया जाएगा ताकि उसे तकलीफ ना हो। ठीक है, अब अर्जुन फिर से पूछ रहा है, अच्छा चलो मान लिया जोर से कुल्हाड़ी मार मार के मैंने उस भौतिक पेड़ की जड़ों को काट दिया वैराग्य में स्थित होकर, तो फिर उसके बाद क्या करना होगा? काटने के बाद काट दिया, उसके बाद क्या करना होगा? अब भगवान आ रहे हैं श्लोक संख्या 15.4 पे। भगवान कह रहे हैं फिर अब उसकी खोज शुरू होगी। वैराग्य से उसने इस भौतिक जड़ को तो काट दिया, क्योंकि वैराग्य तो लास्ट स्टेज नहीं है ना, वी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, है ना, अभी अभी पीछे भी आया था वैराग्य और समर्पण। समर्पण, अब यहाँ पे समर्पण की बात कर रहे हैं कि उस स्थान की खोज करो जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जब जहां भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, बस शरणागति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब फिर अर्जुन ने फिर पूछ लिया, अतः तो शरण में जाने की विधि क्या है ना, हम कौन सा फेज कर रहे हैं अभी, जो ये चैप्टर 15 कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं। मैं नहीं बोल दिया गलती से, मुझे भक्ति योग बोलना। ठीक है, शरण में जाने की विधि क्या है? अब अर्जुन ने पूछा फिर से। अब भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। हर क्लास में अक्सर ये बात आती है, मिथ्या अहंकार के भ्रम से मुक्त होना। क्या है जी हमारा मिथ्या अहंकार? हम लोग बोलते हैं ऐसा सिर्फ, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल। एक्चुअली में हम फील क्या कर रहे होते हैं, आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, मैं ये बॉडी। ये है सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार। रियल अहंकार तो होना समझ में भी आता है, दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, पर ये तो मिथ्या अहंकार है। इस भ्रम से मुक्त होना,
ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी शरण में आया जाएगा भगवान की। नहीं तो आई एम ए कंट्रोलर, आई एम एंजॉयर, आई एम बॉडी, है ना, ये सब आ जाएगा। बट जबकि मैं ना कंट्रोलर हूं ना एंजॉयर हूं। अब भगवान कह रहे हैं क्यों क्यों होना है मुक्त? क्योंकि मैं इस भौतिक प्रकृति का स्वामी हूं, इसलिए होना है। ठीक है, अब भगवान कह रहे हैं 15.5 में, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख दुख के द्वंद से मुक्त है। हर चैप्टर में पढ़ते हैं हम ना, सुख दुख के द्वंद से मुक्त होना पड़ेगा। बार बार वही चीजें पढ़ रहे हैं, बस बदल बदल के उसकी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर करके, ताकि किसी तरह से जो हमारी तासीर है उसके अकॉर्डिंग हमारे भेजे में आ जाए। मान लो मेरी कोई अड़ियल तासीर है तो मुझे किसी और तरीके से समझ में आएगा, किसी की सॉफ्ट तासीर है तो उसको किसी और तरीके से। प्रभुपाद बता रहे वही सारी चीजें हैं बार बार ना, कि सुख दुख के द्वंद से मुक्त होना है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। भगवान ने बताया क्या, किस प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने? प्रश्न क्या था? हाँ, गुड, शरणागति की विधि। विधि क्या है? अब ये विधि है झूठी प्रतिष्ठा। झूठी प्रतिष्ठा क्या होती है? डेजिग्नेशंस आपकी, मैं इसकी पत्नी हूं और उसकी मां हूं उसकी बेटी भी हूं। ये डेजिग्नेशंस हमें संसार से मिली हुई है, हम सबको। वो भी बेचारे बंधे हुए हैं, हम नहीं। और कई बार तो हम उनके कारण ही बन जाते हैं, है ना। हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला कह रहा है नहीं तू मेरी माँ है। अच्छा फिर ठीक है, माँ हूं फिर, ओके, ऑल राइट ठीक है, ओके। अब अर्जुन ने पूछा ये शाश्वत राज्य कैसा लगता है, कैसा आएगा, कैसा लगता है? अब भगवान बता रहे हैं कैसा लगता है। मेरा वह परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा से प्रकाशित है, ना ही अग्नि से और ना ही बिजली से। भगवान के धाम में लाइट की जरूरत नहीं है। मान लो अगर हमारे यहाँ से भौतिक ब्रह्मांड से सूर्य और चंद्रमा भगवान ने उठा लिए, निकाल लिए, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ अंधेरा नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि सारी सब्जियां, सारी चीजें, वनस्पतियां सारी की सारी उगती है चंद्रमा की रोशनी से, फलती फूलती हैं। हमें लगता है सूरज भी मिल जाए तो काफी है, ऐसा लगता है क्या कि बस सूरज मिल जाए, चंद्रमा के बिना चल जाएगा? पहले मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था चंद्रमा का क्या यूज है। अरे छोटी क्यों, भी 5-7 साल पहले तक भी लगता था चंद्रमा का क्या यूज है ना, कोई काम तो है नहीं उनका। सूर्य को तो समझ में आता था शुरू से कि वो हर जगह पे, जहां पे भी उनकी किरण पड़ती है, जहां पे उनकी रोशनी पड़ती है, कितनी गंदी से गंदी जगह हो उसको साफ कर देते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं, उसको सुखा देते हैं, है ना। सूर्य का समझ में आता था, बट चंद्रमा का नहीं आता था। अभी समझ में आने लगा चंद्रमा का मुझे, कि चंद्रमा के बिना वनस्पतियां नहीं उग सकती, फल सब्जियां फूल वगैरह नहीं, वो नरिश नहीं हो सकते। चंद्रमा रस डालते हैं उनके अंदर, वो रस नहीं आ सकता उनके बिना। तो आप सोचिए अगर चंद्रमा और भगवान बस थोड़ा सा हाथ खींच ले, क्या बाकी सब तेरे पास, 9 ग्रह अपने पास रख, तीनों गुण प्रकृति के लिए रख, है ना, ये मॉल, ये शॉपिंग के लिए सब कुछ, कपड़े लत्ते पैसा सब रख, बस मैं सूर्य चंद्रमा से उठा लेता हूँ, कुछ बचेगा ही नहीं। तब आप सोचो भगवान कितने दयालु है, उन्होंने हमें ये 2 चीज दे दी है, डाल दी है। ये जो एक्चुअली अभी दिखाते हैं पूरी स्लाइड आपको, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ना, हमने ये फोटो डालनी हमें चाहिए थी एक नारियल जैसी। नारियल है ना, हमने देखा है नारियल, सूखा नारियल देखा है, सूखा नारियल सॉरी, सूखा, ऐसा सूखा वो बिल्कुल सूखा ना हो, जो वो हरे वाला भी ना हो, वो बीच वाला जो पानी वाला नारियल बजने वाला, समझ आया, पानी वाला नारियल बजने वाला। तो उसका एक हमने ब्राउन वाला उतार दिया, छिलका ऊपर का उतार दिया, फिर वो एक और ब्राउन हार्ड बच गया, फिर उसको भी उतारा जाएगा, तब जाके उसके अंदर वो पानी और वो गिरी मिलेगा। अगर मान लीजिए हमने उसका वो छिलका उतार दिया और उसके अंदर हम इमेजिन करके देखें तो क्या बचा? उसके अंदर ना पानी जा रहा, ना उसके अंदर हवा है, ना उसके अंदर वायु के अलावा कोई प्रकाश है, कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, वो घुट रखा है अंदर से, है ना, बिल्कुल बंद है। इसी तरह हमारा ये भौतिक ब्रह्मांड है, इसके अंदर थोड़ा पानी है कुछ परसेंटेज पे, जैसे नारियल के अंदर है वो पानी, और सारे में अंधेरा ही अंधेरा है। हमारा भौतिक ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, पूरे में अंधेरा है, फुल्ली अंधेरा, पानी से भरा हुआ और पूरा अंधेरा। अगर उसमें सूर्य चंद्रमा भगवान ने डाल दिए तो अब हमें सब कुछ दिख रहा है, सारी चीजें हो रही है, सब बढ़िया से हमारा रनिंग हो रहा है। और जैसे ही वो निकाल दिए वो उस नारियल की तरह हो जाएगा। उस नारियल में इमेजिन करके देखो, अगर मैंने उस नारियल के अंदर आप घुस गए तो कैसा फील हो रहा है? जहां पे कोई वायु नहीं है, सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है, कोई हीट नहीं है, कोई रस नहीं है, ओनली पानी में जीव पड़ा है, अंधेरे पानी में, इमेजिन भी नहीं हो रहा, उससे पहले घुटन हो गई है।
आप सोचिए भगवान कितने दयालु है ना। पर वो कह रहे हैं अर्जुन मेरे धाम में जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी की कांति ही इतनी ज्यादा है कि कोई सूर्य कोई चंद्रमा की जरूरत नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य और करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जितना प्रकाश मेरे ही शरीर से प्रकाशमान हो रहा है, पूरा का पूरा लोक। तो फिर अर्जुन बोलता है ठीक है भगवान, मैं मान गया आपकी बात कि परम धाम में सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं है ना, वहां पर हीट की, क्योंकि सूर्य नहीं तो हीट की भी जरूरत नहीं है। हमें हमें लगता है ये हीट हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, सूर्य देव है तो ये हीट बन रही है जिसपे हम खाना बना रहे हैं, है ना। सूर्य देव है तो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, नहीं तो नहीं बन पा रही। ठीक है, तो अब अर्जुन कह रहा है ठीक है समझ आ गई मेरे को, वहां पे ना पानी ना बिजली की ना अग्नि की ना सूर्य की ना चंद्रमा की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस भौतिक जगत में रहते हुए इस चीज को प्राप्त करना चाहूं तो भगवान कह रहे नहीं कर सकता। अब अर्जुन कह रहा है अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं आपके धाम में जहां आप हो, तो मेरा वापसी आने का क्या सीन है। भगवान कह रहे नहीं आना पड़ेगा। वो खुशी में नहीं पूछ रहा अर्जुन कि अरे मेरी तो आपने 2 महीने की टिकट कटवाई थी आध्यात्मिक जगत की, आपने चीटिंग करी, मेरे साथ यहीं रख लिया, मुझे वापस भेजो। खुशी में नहीं पूछ रहा, वो सीरियसली पूछ रहा अच्छा जब वहां पे इन किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई भूख प्यास नहीं है, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कोई स्किन डिजीज नहीं है, कोई और किसी तरह की डिजीज नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो मेरे को वापस तो नहीं जाना पड़ेगा ना। हमें लगता है ना ऐसा, कोई अच्छी जगह पे हम चले जा रहे हैं, यार मन कर रहा है यहीं रह जाए बस, है ना, मन कर रहा है घर ना जाए वापस, है ना। तो जब अर्जुन पूछ रहा उस सिचुएशन में कि वापस तो नहीं जाना पड़ेगा, भगवान कह रहे नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, एक बार आने की देर है, फिर नहीं जाना। ठीक है, आगे भाग 2 आता है इसका, श्लोक संख्या 7 से 11, जिसमें वर्णन किया जाएगा जीव का देहांतरण, जीव का भविष्य निर्धारित करने की मन की शक्ति, इन 2 चीजों का वर्णन किया जाएगा श्लोक संख्या 7 से 11 में। चलते हैं, 7वां श्लोक बोलते हैं हम, चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं इस श्लोक को, बहुत सुंदर श्लोक है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है अर्जुन। अब अर्जुन को पहचान बता रहे भगवान कि ये तेरी पहचान है कि तू मेरा शाश्वत अंश है ना। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। कितनी चीजें हैं ना, प्रकृति के 3 गुण, फिर हमारी 6 इंद्रियां, आज तो तुमने गा भी दिया, है ना, 6 वेग दोषी, 6 दोषगामी, 6 दोष है, 6 वेग है, कितने सारे संघर्ष है हमारे। मन को कंट्रोल करते हैं तो जीव रह जाती है, जीव को करते हैं तो उधर बाहर आ जाता है उधर को करते हैं तो माइंड कुछ लोचा कर देता है ना। कितना बड़ा जिंदगी में संघर्ष है क्या, है कहते माता जी है समझो माता जी इज आल्सो स्ट्रगलिंग बेटा वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट है। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे अंश हो अर्जुन, लेकिन ये जो दोष है ना, इंद्रियों के जो संघर्ष है, ये इतने तगड़े हैं, इतने तेज हैं, इतने इतने मजबूत हैं कि तू निकल नहीं पा रहा, जीव निकल नहीं पा रहा, छटपटा रहा है। वो छटपटा रहा है जिसे समझ आ गया, जिसे समझ नहीं आया वो जी रहा भाई, वो बढ़िया काचे काट रहा है, लेकिन जिसे समझ आ गया वो छटपटा रहा है। बट क्या करे, उसकी 6 इंद्रियां उसके काबू की नहीं हो रखी। कौन सी 6 इंद्रियां? 5 होती है, 6 कैसे है? हाँ शाबाश, मैं कंफ्यूज कर रही थी जान के पर हुए नहीं बच्चे। हाँ, आंखों से देखना है, कुछ भी गलत दिख सकता है। अब दिख गया, आप क्या करें, आंखें बंद कर ले, फोड़ ले। हाँ फोड़ लो, बिलमंगल ठाकुर ने भी फोड़ी थी, उन्होंने भी फोड़ी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि मैं कितना आसक्त हो गया, है ना। सनातन गोस्वामी पाद कार्य में अपने इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने आटे का पानी पी लिया था। आटे का था कि वो किसका पानी था, वो पी लिया, आटे का पानी पी लिया था उन्होंने। और फिर बाद में कह रहे मैं काम में इतना इतना मैं काम में बिजी हो गया कि मुझे ये होश ही नहीं है, हरि चिंतन तो मैं कैसे ही करूंगा, मैं अपने वर्क में इतना बिजी हो गया कि मुझे ये होश नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ, हरि चिंतन तो बहुत दूर की बात है। तब उनकी बुद्धि आई थी, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, है ना। आप समझ के देखिए ये सारी चीजें, हम आंखों से अनएक्सपेक्टेड चीजें देख लेते हैं, फिर वो हमारे मन में चित्र बना देती हैं। कानों से अनयूजुअल सा सुन लेते हैं, फिर वो हमारे मन में इंप्रेशन छाप छोड़ देते हैं। फिर हम नाक से अनयूजुअल सा स्मेल करते हैं। अनयूजुअल सा क्या होता है नाक से स्मेल करना? जब बिना भोग लगाए हम खुशबू सूंघते हैं, कैसा बना है,
अच्छा बना है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। करते हैं ऐसा? गलत है अगर करते हो तो। आज क्या बनाया खाने में? हाँ, ऐड देखते हैं हम। आज क्या बनाया खाने में? मटर पनीर। हाँ, बड़ा अच्छा बना है। गलत यूज कर रहे हो आप अपनी सेंसेस का, विदाउट ऑफरिंग। कैसे आप सूंघ रहे हो उसको? गलत यूज है ना? तो इस तरह से हम अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, पर किसी को समझ में आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है। जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। और ये सारी इंद्रियां मन विचलित करता है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, हमने पढ़ा था, हमने ईशोपनिषद में भी पढ़ा था, पता नहीं आज पढ़ेंगे। आज या तो आज पढ़ेंगे उस मंत्र को, या फिर हमने पढ़ लिया था। क्या बोलते हैं? मन को सोते हुए और जागते हुए जैसे ही उठ जाओ, मारो, मार दो। और सोने से पहले उसको मार के सुलाओ जोर से। हाँ, सो जूते बोल दो, जूतों से मार लो, कुल्हाड़ी से मार लो, डंडे से मार लो, तापे से मार लो, झाड़ू से मार लो, मार दो बस उसको, है ना? अभी और हम अपने मन को सबसे ज्यादा सहला के रखते हैं, है ना? सबसे ज्यादा ऑल इज वेल। नहीं, ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज नॉट वेल। हमें लगता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक तो हमारे मीडिया ने खराब कर रखा है सारा सिस्टम, ऑल इज वेल कर करके। एनीवेज, अब हम देखते हैं। अब अर्जुन पूछ रहा है, भगवान ने जब ये कहा कि नहीं भाई अर्जुन, नहीं आएगा कोई वापस, अब अर्जुन का प्रश्न बनता है, अगर नहीं आना है वापस तो फिर जीवात्मा यहाँ है ही क्यों? रीजन क्या है इनके होने का? अब भगवान बता रहे हैं क्या रीजन है। अर्जुन ने कहा फिर क्यों आई, जब आना ही है और आपके ही अंश है तो क्यों आई? अब भगवान बता रहे हैं क्यों आई। क्योंकि उसने मेरी, अब उसको मैंने थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी। मैंने सोचा चल मेरा बच्चा है ना, दिल्ली पढ़ रहा है, डी यूनिवर्सिटी में, कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ेगा। थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी अपने बच्चे को। लेकिन उसने क्या करा? अगर दुरुपयोग करा तो हो गया, वो फंस गया इस भौतिक जीवन में। और अगर नहीं करा, सदुपयोग करा उस स्वतंत्रता का, कौन सी स्वतंत्रता मिली हमें? हाँ, तो किस चीज की? फ्री विल। हाँ, चॉइसेस की, क्या करना है क्या नहीं करना, है ना? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू एक्सेप्ट। क्या करना है क्या नहीं करना, ये हमें मिला है। और उसमें हम जितना उसका यूटिलाइज करेंगे उतने मुक्ति की तरफ भागते जाएंगे, और जितना यूटिलाइज नहीं करेंगे बद्ध जीवन में आ जाएंगे, बार बार फंसते रहेंगे बद्ध जीवन में। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 5 इंद्रियों के साथ बहुत 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 कठिन संघर्ष कर रहा है। अर्जुन, मान रहे हैं क्या हम? संघर्ष तो है, पर बहुत नहीं लग रहा, इजी सी लग रही है लाइफ थोड़ी, क्योंकि कृष्ण आ गए हैं बीच में। ओके, वे मन सहित 5 इंद्रियों से कठिन संघर्ष कर रहे हैं। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखो, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि भगवान ने ना हमें ये जो भौतिक सृष्टि दी है, यहाँ पर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके और निकल जाना है, जिम्मेदारियों को पूरा करके निकल जाना है। एक केयर टेकर की तरह, केयर टेकर ही तो जिम्मेदारी पूरी करता है ना, केयर टेकर की तरह। लेकिन हम जिम्मेदारी कैसे पूरी कर रहे हैं? ऑनर की तरह। जिम्मेदारी ऑनर भी पूरी करता है, मैंने बोल दिया वही हाँ कर दिया। जिम्मेदारी तो ऑनर भी पूरी करता है, पर ऑनर भगवान है, हमने बना लिया खुद को ऑनर। जिम्मेदारियां तो हम पूरी कर रहे हैं, पर केयर टेकर की तरह नहीं कर रहे हैं। अगर हम केयर टेकर की तरह जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो फिर सही हो जाएगा सारा कुछ। केयर टेकर क्या करता है? अटैच नहीं होता, मेरी जिम्मेदारी है भाई, रिजल्ट मेरा थोड़ी है, मुझे क्या करना है चाहे कुछ हो जाए, रिजल्ट मेरा नहीं है। तो फिर वो उससे ना दुखी होता और ना सुखी होता, है ना, केयर टेकर की तरह। पर हमारा केयर टेकर की तरह नहीं, हमारा ऑनर की तरह एटीट्यूड है। दैट इज वाई हम संघर्ष कर रहे हैं। आप समझ के देखिए इस चीज को, अपने ऊपर भी समझ के देखिए। आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, नफा नुकसान किसका है? भाड़े में जाए ओनर, मेरे बाप का क्या जा रहा, ऑफिस वाले का है। मेरे तो अपना 9 to 5 की ड्यूटी करके आनी है ना, एज ए केयर टेकर। हाँ, मैं एक अच्छी इंसान हूं, इसलिए मैं उसको सच्चाई से करूंगी और जिम्मेदारी से करूंगी, बस इतना ही। अब जिम्मेदारी के बाद भी लॉस लग रहा है तो ऑनर का है ना, और बेनिफिट भी हो रहा है तो उसी का है। तो आप अपनी जिम्मेदारी जब वहां निभा के आ रहे हो एज ए केयर टेकर, पूरी लाइफ में क्यों नहीं निभा पा रहे? क्यों ऑनर बने घूम रहे हो? हाँ, ये स्यापा मुकाना है। मेरे को भी आती है पंजाबी। ये स्यापा मुकाना है ना। इसको ऐसे बार बार जब समझेंगे ना तब मुकाया जाएगा, बार बार सुन सुन के मुकाया जाएगा कि भाई जब मैं वहां 9 to 5 में जा पा रही हूँ तो बाकी 5 to 9 में क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रही? जब वहां मेरे लिए चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चाहे कंपनी को लग जाए आग, मेरी सैलरी आ रही है ना, तो यहाँ मुझे 5 to बाकी आगे 5 to 9 जो दूसरा सर्कल है उसमें यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? लगो आग।
डिटैच नहीं हो पा रहे ना, अपनी लग रही है ना चीजें, अपनी लग रही है चीजें, है ना। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस जब आती है लाइफ में, देन यू कैन डिसाइड आप कितने पानी में हो। अभी तो गुडी गुडी चल रहा है मस्त सारा जी, हमारा माला बढ़िया हो रही है, सो बढ़िया पा रहे हैं, जॉब अच्छा चल रहा है ना, हमारे हेल्थ भी काचे काट रहे, सब कुछ सेवा वेवा सब परफेक्ट चल रहा है। जब सिचुएशंस अपोजिट होती है तब आपका मन आपको बताता है कि आपकी इंद्रियां कितनी काबू में है और कितनी नहीं है ना। ठीक, आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 15.8। अब इस संघर्ष के कारण अर्जुन पूछ रहा है, नहीं भगवान बता रहे हैं इस 15.8 में, इसी संघर्ष के कारण जीव जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। फिर अर्जुन कह रहा है अच्छा, इसी संघर्ष के कारण, आपने तो अभी बोला था कि 3 प्रकृति के गुणों के कारण। अर्जुन पूछता है, ये बात हमने डाली नहीं है। तो फिर भगवान कह रहे हैं हाँ, पर प्रकृति के 3 गुणों में रहते हुए तो संघर्ष कर रहा है ना, वो प्रकृति के 3 गुणों में रहते हुए तो संघर्ष कर रहा है। तो अब अर्जुन कह रहा है अच्छा, तो फिर इस संघर्ष को कोई देख नहीं पाता क्या? फिर अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, आत्मा और जड़ में अंतर ना देखने के कारण नहीं देख पाता वो इस संघर्ष को, उसको समझ नहीं आ रहा। ये वही गांव वाला उदाहरण है ना। एक ने एक गांव देखा, उसको लग रहा है बस यही मेरा घर है, मतलब ये इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। हमें दिख रहा है यही बॉडी है बस, इसके आगे कुछ नहीं है, ये रिश्ते हैं, ये बॉडी है, ये मेरा घर है, हमें ये यहीं तक दिख रहा है, क्योंकि हम अंतर नहीं देख पा रहे, आत्मा और जड़ के बीच का अंतर नहीं देख पा रहे। वो ना देखने की वजह से हम संघर्ष कर रहे हैं। जब हमें समझ में आ गया भाई ये शरीर जो है ना, ये मुझे एक वर्दी, एक कवरिंग के रूप में मिला हुआ है, मैं एक्चुअली में ये शरीर हुई नहीं। जब आपने समझ में आ गया कि इनके बीच का जो अंतर है, कि मैं ये शरीर हुई नहीं, ये सारी चीजें मेरे साथ जुड़ी हुई है ही नहीं, तो फिर सारा संघर्ष खत्म। भक्तों का जो शुद्ध लेवल पे है, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनका क्या सीन है, यही तो है कि उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ना मेरे साथ मान जुड़ा, ना मेरे साथ अपमान जुड़ा हुआ, ना मेरे साथ सुख जुड़ा हुआ, ना मेरे साथ दुख जुड़ा हुआ, ये सब चीजें मेरी बॉडी के साथ जुड़ी हुई है ना, जो कि जड़ है। बॉडी जड़ है, एक्टिव नहीं है। आत्मा निकाल दो इसमें से, पता लग जाएगा, पूरी जड़ है। हल्की सी भी तो मूवमेंट करा के दिखाओ, नहीं करेगी, तो बॉडी जड़ है। तो इसके दोनों के बीच का डिफरेंस हमें नहीं पता लग रहा, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कभी बच्चों को पालने में तो कभी घर को पालने में। और फिर अर्जुन पूछ रहा है तो फिर बता दो इस अज्ञानता का उपाय, भगवान प्लीज बता दो। भगवान कह रहे अच्छा सुन, ज्ञान चक्षु के द्वारा, वही बातें आ रही है बार बार, ज्ञान चक्षु के द्वारा। अपनी आंखों को वैसे मत खोल जैसे तू खोल रहा है, वैसे मत देख जैसे तू देख रहा है, वैसे देख जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूं, वो चीज देख। ठीक है, शिक्षा देखते हैं। संघर्ष तो सभी कर रहे हैं बिना कारण जाने। यदि कारण जानने की इच्छा बन जाए तो संघर्ष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं। बस कर रहे हैं जी, कर्म है ना, कर्म है हमारे। लोग बोलते हैं कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, भगवत गीता बोलती है। मुझे भी दिखाओ कहाँ बोलती है, मैं भी देखना चाह रही हूँ कहाँ कर्म करे जाओ और फल की इच्छा मत करो, है ना। कर्म करता जा फल की इच्छा, हम भी बहुत गाते थे, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। भगवान भगवत गीता में बोल रहे, कहाँ बोल रहे हैं। भगवान कह रहे कृष्णा कॉन्शियस कर्म कर, पहले करेक्शन है, पहली लाइन में करेक्शन है, कर्म नहीं करने, कृष्णा कॉन्शियस कर्म करने। फिर कृष्णा कॉन्शियस कर्म करके मुझे डेडिकेट कर दे, बस हो गया। फल की इच्छा तेरे करने से क्या होगा। फिर वही बात आ जाती है कि मुझे ताजमहल की इच्छा नहीं है। ताजमहल तेरा था कब जो तेरे को इच्छा नहीं है, हा? तेरा था कभी किसी टाइम पे, मेरे को ताजमहल नहीं चाहिए तो तेरा था ही नहीं। वही सेम बात है ना, वही सेम बात है। जब हमें ये समझ में आएगा कारण क्या है हमारे संघर्ष का, हम संघर्ष करते जा रहे हैं, हमें समझ में आएगा, उसी वक्त मुक्त हो गए। समझ आते ही, प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। प्रयास तो फिर हमें जाना है, करना है कृष्ण प्रेम के लिए। मुक्ति तो वहीं से शुरू हो गई। जिस मुक्ति के लिए लोग लड़ मर रहे हैं ना, इतने ध्यान लगा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या 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 तपस्याएं कर रहे हैं, अष्टांग योग, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब तो आपको तभी मिल गया जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं समझ क्यों इतनी भड़क ले रही हूँ भाई, क्या मिल रहा है मुझे, आखिर किस चीज के लिए आई हूं मैं यहाँ इस संसार में, क्या उद्देश्य है मेरी जिंदगी का। तो ये समझते मुक्ति हो गई, और आत्मा और पदार्थ के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया, मुक्ति तो वही शुरू हो। ठीक है, फिर करेंगे हम पुरुषोत्तम योग मुक्ति के बाद इस जगत में। अब भाग 3 देखते हैं, श्लोक संख्या 12 से 15।
इसमें डिस्कस किया गया इस जगत में हमारे पालनकर्ता के रूप में कृष्ण की स्थिति को समझना। 12 से 15 श्लोक संख्या में ये बताया गया। अब अर्जुन बोलते हैं तो क्या आप उनकी सहायता नहीं करते भगवान? भगवान कह रहे और क्या करता हूं, हमेशा, हर वक्त। कैसे? हृदय में परमात्मा रूप में हमेशा करते हैं सहायता, हमेशा। हृदय सबसे नजदीक है भगवान हमारे, लेकिन हमने मन को नजदीक बना रखा है, जबकि भगवान है नजदीक पहले, लेकिन हमने भगवान को थोड़ा सा अरे सीट दे दो थोड़ा सा मन को भी स्पेस दे दो। मैं वो तो दिख ही नहीं रहा, उसको भी तो आने दो, उसको भी तो सहलाने दो, आप थोड़ा दूर हो जाओ, है ना। भगवान कह रहे हैं देखो हर जगह, हर समय, हर पल, सभी प्रकार से सहायता करता हूँ अर्जुन। देखो कैसे ब्रह्मांडीय स्तर पे करता हूं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के प्रकाश के रूप में ग्रहों को धारण करता हूं, वनस्पति को जीवन रस प्रदान करता हूं, फिर व्यक्तिगत रूप में करता हूं। कैसे? जठराग्नि के रूप में। अगर जठराग्नि गायब हो जाए पेट में से ना, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या खाओगे? भूख तो लगेगी, पचेगा नहीं पर भूख लगेगी। भूख तो अपनी जगह है भाई, लेकिन डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो खा नहीं पाओगे। सबसे बड़ा संघर्ष लाइफ का सबसे बड़ा संघर्ष, है ना। और सारे पदार्थों को बचाता हूं, चबाने वाले, चौष्य, निगलने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले, हर तरह के पदार्थ को, खाद्य पदार्थों को बचाता हूं। ये कहाँ आता है गुरुवाष्टक में? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्ता नरि भक्त संगात। शाबाश, तू गाती है इसका मतलब और अच्छे से समझ के गाती है, गुड। तो ये 4 तरह के जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं, भगवान कह रहे हैं इनको पचाने में हेल्प करता हूँ उनकी, और हृदय में परमात्मा रूप में तो मैं बैठा ही हूँ, वो तो मैं बैठा ही हूँ। और बताओ और कैसे हेल्प करनी होती है? अर्जुन ने पूछा ना, फिर सहायता करते हो क्या आप उनकी? हर तरीके से तो कर रहा हूँ। देख, सूरज का प्रकाश दे रहा हूँ, चंद्रमा की वनस्पतियां रस दे रहा हूँ, अग्नि की ताप दे रहा हूँ, ग्रह मैंने धारण किए हुए हैं। ये पूरी पृथ्वी एक ग्रह की तरह हवा में रुई के फोए की तरह लटक रही है, पता है आपको ना, घूम रही है। पता है किसको नहीं पता? किसको पता है? बाकी को नहीं पता। रुई का एक फोहा लो, उसको गोल गोल कर दो, हवा में उड़ा दो, ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है। अभी सोचो कि ये घूम ही रही है रुई के फोए की तरह, और बिल्कुल बैलेंस घूम रही है। और सिर्फ ये पृथ्वी नहीं, सारे प्लैनेट्स, और अपनी अपनी जगह पे, कोई भी नहीं टकरा रहा एक दूसरे से। देखा कभी सूर्य टकरा, शनि टकराए मंगल से? नहीं, शू करके निकल जाएंगे, टकराएंगे नहीं, क्योंकि टकरा के तो सब खत्म है। क्यों नहीं टकरा रहे भाई? यानी कि कोई है जो उन्हें संभाल रहा है ना, टकराने से पहले शू करके निकलवा देते हैं। तो समझना पड़ेगा। तो फिर क्या, कहाँ कमी रह रही है? हमारे को पचाने के लिए दे रहे हैं भगवान जठर अग्नि, हमारे को, हमारे रूप हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं भगवान, सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं भगवान, अग्नि का ताप दे रहे हैं भगवान, चंद्रमा का रस दे रहे हैं भगवान। सारे ग्रह बिल्कुल सिस्टम करके बैठे हुए, एक भी ग्रह से निकल रहा कि भाई आपके गोले बरस रहे हैं और वर्षा के सिर पे गिर के, नहीं, भगवान ने हाथ लगा लिया, अरे नहीं नहीं, मैं ले लूंगा वर्षा, तो निकल कर अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस में है ना। तो ऐसा होता है। भगवान कह रहे हर जगह तो दे रहा हूँ सहायता। और कैसे देते हैं? ब्रह्मांडीय स्तर पर भी दे रहा हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर भी दे रहा हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। अब भगवान कह रहे हैं परमात्मा के रूप में कृष्ण सभी कार्यकलापों को प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं। हम आपको कई बार इस श्लोक का उदाहरण देते हैं। भगवान बोलते हैं मैं ही बुद्धि हूं, है ना। भगवान चाहे तो स्मृति है, भगवान चाहे तो विस्मृति है। अरे कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत प्रिपरेशन किया था मैंने, जब मैं गई सेमिनार देने के लिए तो ब्लैंक हो गई। कैसे? भगवान ने खींच ली बुद्धि आपकी। भगवान उतनी ही देंगे जितनी जरूरी होगी उतना ही बोलने को परमिशन देंगे जितना जरूरी होगा। वो जो भाग्य में आपके लिखा होगा ना, वो मिलके रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, और मुझसे ही स्मृति विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। सारे वेद शास्त्र पढ़ के जानने लायक मैं हूं। अगर मुझे नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना, और मुझे जान लिया तो सब जान लिया। सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए। अब कह रहे निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। अर्जुन, मुझे जानो, है ना, मुझे जानने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या था अर्जुन का पीछे? सहायता करते हैं कि नहीं? और आगे फिर अब भगवान अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं, है ना, अपने क्रियाकलापों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। हमने कभी फील किया है कि हमें बोलते बोलते हम भूल जाते हैं, है ना? तो हमें क्या लगता है, अरे बादाम खाने चाहिए मुझे,
है ना, लगता होगा ना किसी किसी को तो बादाम खाने चाहिए। अरे बादाम खाने वालों का भी बुरा हाल है, ऐसे बादाम खाने से बुद्धि आती तो बात ही क्या थी, है ना। और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमने कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी होती किसी चीज की और अचानक से बाहर आना शुरू हो जाता है, मैं इतनी इंटेलिजेंट है, मैंने शास्त्र घोट के पी लिए, मुझे सार पता लग गया। अरे नहीं 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 नहीं, कृपा है, कृपा है, वो भगवान की कृपा गुरु के थ्रू आ रही है। तो इसीलिए हमें कभी भी, अगर हम प्रचार भी कर रहे हैं तब भी, या नहीं भी कर रहे तब भी, हमें कभी भी, अगर हम अच्छा भी बोल रहे तो ये नहीं वेल प्रिपेयर्ड थी मैं, लेकिन ये भी बेवकूफी है कि आप प्रिपरेशन ना करके जाओ, महाबेवकूफी बोली जाती है इसको, महाबेवकूफी। आपको प्रिपरेशन करनी है, रेस्ट ऑन कृष्ण, वट एवर कृष्णा वांट्स वो वही कराएंगे आपसे, पर आपकी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना प्रिपरेशन होने के बाद, क्योंकि भगवान विस्मृति भी करा देंगे। आउटपुट 0। माता जी आज तो क्लास अच्छी नहीं ले पाई, क्यों? माता जी समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रही हूँ। पीछे से भगवान ने स्विच ऑफ कर दिया, नुके दे लाइट जा, फैला प्रकाश। मैंने स्विच ही बंद कर दिया, मेन बॉडी बंद कर दिया पीछे से। तो ऐसा भी होता है। यस, जैसे इसमें ये कि भगवान पर कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो गए ना। हाँ, लेकिन वो कलयुग का प्रभाव जब आप प्रचार करने जा रहे हो ना, वहां नहीं करता असर। जहाँ हरि नाम हो रहा होता है वहां कलयुग नहीं होता। यहाँ कली आके बैठा हुआ है क्या सुनने के लिए? हाँ तो कलयुग का प्रभाव है। जहां कृष्ण कथा नहीं हो रही वहां कलयुग का प्रभाव है, जहां कृष्ण कथा हो रही है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। यहाँ कलयुग में बुद्धि मंद होने की वजह से अगर मैं कुछ नहीं बोल पा रही, ये गलत है। लेकिन यहां मेरे ऊपर से पीछे से स्विच ऑफ कर दिया भगवान ने, ये सही अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग कृष्ण कथा में, है ना। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला पास्ट टेंस की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो वो पीछे से स्विच ऑफ कर दिया, स्विच बढ़ा दिया, उसकी गैस का फ्लेम भी बढ़ा दिया, तो वो प्रिपेयर कुछ और हुआ था, निकल गया कुछ और। डिलीवर कुछ और ही हो गया। और फिर बाद में अच्छा आफ्टर क्लास सुन के क्या बोलती हूँ मैं। है ना। नहीं नहीं नहीं, अगली में भगवान ऑफ भी कर देंगे, जैसे फ्लेम बढ़ाई है उसको बंद भी कर देंगे। वो कली 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 का प्रभाव है, कली का। ये नहीं बोल सकते ना कि भगवान ने, नहीं ये तो है ही, अल्टीमेट तो यही है, अल्टीमेट तो यही है। देखो मेटेरियलिस्टिक में भी तो एक कहानी है ना, अगर हम अपने आप को ओनर बना के मेटेरियलिस्टिक में प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कल ही हमारे साथ है ना। लेकिन मेटेरियलिस्टिक में भी अगर आप अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि भगवान आप देख लेना जैसे आपको ठीक लगे, दैट इज शरणागति। फिर स्विच ऑफ हुआ तो भगवान के कारण हुआ तो वो भी कली ने भी, भगवान क्या कह रहे हैं, काल कौन है और फिर कली भी कौन है? अल्टीमेटली कृष्ण ही तो है। एक भी एटम ऐसा है जहां पर कृष्ण की विद्यता ना हो, जहां पर कृष्ण विद्यमान ना हो, है कुछ? तो भगवान कलयुग के रूप में आ गए, फिर वो कली ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, आप ऐसे मान लो। ठीक है, अब अर्जुन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अर्जुन कहेगा मैं कैसे मानूं कि आप वेदों के द्वारा जानने योग्य हो, कैसे मानूं? लेट अस सी 2 एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अर्जुन ने कहा मैं कैसे मानूं कि आप वेदों के द्वारा जानने योग्य आप ही है। भगवान कह रहे मैंने बोला है शास्त्रों में, अब तुझे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे तब पता लगेगा। शास्त्र पढ़ और कंक्लूड कर कि मैं ही जानने योग्य हूं, क्योंकि मैंने तो शास्त्रों में ही बोला है। उसी तरह से यदि मेरे पास एक फोन है, मैं कैसे मानूं कि ये फोन कॉल भी कराता है, फोटो भी खींचता है, तो यूज करना आना भी तो चाहिए। कैसे आएगा? जिसने बनाया है उससे पूछूंगी कि कैसे यूज करते हैं, जिसने बनाया वही तो बता पाएगा। बहुत सिंपल है ना, जिसने बनाया वो बता पाएगा कि कैसे यूज करते हैं। उसने बताया, मुझे समझाया और मेरे को आ गया। अरे इसे फोटो भी कर सकते हैं, अच्छा इसे डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, अच्छा इसे मैसेजेस भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ये तो मल्टीपर्पज है। मैं कैसे मान लूं? तो फिर जिसने बनाया वो बताएगा। अब भगवान ने बोला कि मैं हूं वेदों के द्वारा जानने लायक, भगवान कह रहे तो फिर पढ़ना शास्त्र। मेरा लिखा हुआ वहां पे, तो वहां लिखा हुआ है, मैंने बोल रखा है, मैंने तो पढ़ेगा पता लगेगा कि मैं हूं। अभी बेवकूफों की तरह सिर्फ बिना किसी सरफेस के आप बहस किए जाओ मैं तो नहीं मानती, तो मत मान। तेरे न मानने से क्या दुनिया अलग हो जाएगी, हिल जाएगी? कृष्ण रो पड़ेंगे, तमन्ना नहीं मान रही, मैं वेदों को जानने लायक हूँ, वेदों के द्वारा क्या ही फर्क पड़ना है? तू नहीं मान रही, तेरा नुकसान है, मत मान लेगी तो बहुत अच्छी बात है। और वो मानना होगा जब आप पढ़ोगे और वो जो मानना है उसको और अच्छे से एक्सेप्ट करोगे।
हाँ भाई सही कह रहे हैं, लिखा तो हुआ है, लिखा तो हुआ है, सही कह रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है ये, श्लोक संख्या 16 से 18, वेदों और वेदांत का सारांश को समझना। देखते हैं 15 से 18 श्लोक संख्या 16 से 18 श्लोक संख्या में वेद और वेदांत के सारांश को समझा जाएगा। देखो कैसे, वेदों का विषय क्या है, ये क्वेश्चन आएंगे बीच में, है ना, भगवान इसका जवाब देंगे, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान। वेदों के विषय में कहीं पे भी भौतिक ज्ञान नहीं होगा। हमें लगेगा वेदों में कर्म कांड भी है, पर वो कर्म कांड लोग जो कर रहे हैं अपनी मटेरियल डिजायर्स को, अपनी हैंकरिंग्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, वो भी गलत यूज कर रहे हैं। वो भी एक्चुअली में आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, समझाया, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, लेकिन कर रहे गलत यूज है, क्योंकि वेदों का असली जो विषय है वो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। वेदों के लेखक कौन है? साधारण मनुष्य नहीं है, अपौरुष है ना, नरहरि ना मनुष्य ना सिंह नरहरि, साधारण मनुष्य नहीं है। वेदों के सोर्सेज क्या है? भगवान विष्णु की श्वास से ध्वनि रूप में ये वेद प्रकाशित होते हैं। वेद कब से उपलब्ध है? जब से सृष्टि बनी। वेदों का पहला शिष्य कौन है? कैसे? अरे वैसे भी तो हमने सुना है कि वेद उनके ही श्रीमुख से निकल रहे हैं, बाद में उन्होंने संरचना की है सारे वेदों की। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये पराशर मुनि है, व्यासदेव जी के पिता, है ना। व्यासदेव जी को हम व्यासदेव जी बोलते हैं, वेद व्यास, व्यासदेव। एक्चुअली नाम उनका कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव। कृष्ण द्वैपायन का मतलब, कृष्ण का मतलब है कृष्ण जैसे सांवले, उनका कृष्ण जैसा रंग है, यानी कि कृष्ण रंग है उनका। और द्वैपायन मतलब एक द्वीप के ऊपर उनका जन्म हुआ था, इसलिए ऐसा बोला जाता है। और व्यासदेव जी ने ही हमें ये सारे वेद दिए हैं। पराशर मुनि और सत्यवती माता के गर्भ से व्यासदेव जी हुए थे। ये स्टोरी किसी को पता है? सत्यवती जो थी मछली बन गई थी, व्यासदेव जी से भी फिर मछली की स्मेल आती थी, ये सब पता है सबको? बस ठीक है, सुना सुना सा लग रहा है तो अभी बताने नहीं बैठी, आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा आओ शिक्षा लेते हैं। सच्चा मित्र अच्छे और बुरे सभी समय में हमारे साथ होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हम सब कैसे हैं? सच्चे मित्र हैं या नहीं है? यानी कि अपनी बारी आती है तो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन जब हमें दूसरों को जज करना होता है तो हम एकदम से बता देते हैं ये सच्चा मित्र नहीं है, क्योंकि इसने मेरा बुरे समय में साथ नहीं दिया। फिर जब हम अपने ऊपर आती है, अरे मैं कितना सच्चा हूं, न्यूट्रल, कोई जवाब नहीं, है ना। इसको बोलते हैं डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी इसको बोलते हैं। हिपोक्रेसी वर्ड सुना है ना, इसको बोलते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति कभी भगवान की शरणागति नहीं ले सकता। वो ऊपर से दिखता है ऐसा कि शरणागत है, भक्ति कर रहा है, कुछ नहीं ऐसा व्यक्ति। क्योंकि जो भी व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं पहले हम खुद दें। जैसे हम चाह रहे हैं ना कोई हमें सच्चा मित्र मिले जो मेरे अच्छे बुरे दोनों समय में साथ हो, पहले हम बने किसी के। क्या हम हैं? जोर लगता है। अच्छे में पार्टी बनाने तो सभी चले जाते हैं, बुरे में आके खड़े होके देखें, नहीं होते। कृष्ण हमारे सबसे श्रेष्ठ परम मित्र हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ते। तो या तो फिर हमने ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें अपने आप को, फिर हमने कृष्ण को ही परम मित्र बना लिया जी, सुख हो चाहे दुख हो, फिर हम सुख भी उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करेंगे और दुख भी, फिर तो आप ठीक हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपका दुखड़ा सुनने के लिए कोई और एक जीवित व्यक्ति चाहिए आपको, और सुख में आप कृष्ण के साथ एंजॉय कर रहे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, गलत है। हिपोक्रेसी बोलते हैं इसको। समझा? चमका कुछ? तो सारा चमक गया, सारा चमक गया ना, है ना। ऐसा ही होता है ना, दुख में तो कोई व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति विशेष, मेंटर मिल जाए, काउंसलर मिल जाए, प्रीचर मिल जाए, फ्रेंड मिल जाए, कोई मिल जाए, बस बताना है, मम्मी मिल जाए, पापा मिल जाए, गधा घोड़ा कोई मिल जाए, सामने आ जाए, बस उसको बताना है कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ। व्हाट अबाउट योर प्लेजर मोमेंट्स? खुशी, वो मैं और मेरे गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। गलत, ये भी एक हिपोक्रेसी। तो फिर सुख और दुख पूरा भगवान के साथ, या फिर आप किसी के साथ अगर ऐसी डीलिंग्स करने की सोचते हैं तो समझिए पहले हम कैसे। ठीक, बाकी इस कॉन्टेक्स्ट में शिक्षा ये है कि कृष्ण ही हमारे परम मित्र, सबसे नजदीक हमारे हैं और हमारे हर समय में हमारे साथ है। चाहे हम कितनी भी हिपोक्रेसी करते हैं, भगवान हमें तब भी नहीं छोड़ रहे। देख, ये भगवान का ऑरा है,
है ना। ये भगवान का और है, हम कैसे भी है, कितने दुष्ट, कितने पापी। रावण के भी हृदय में थे भगवान परमात्मा रूप में, बताओ। रावण के हृदय में चले गए भगवान, कंस के हृदय में थे भगवान, उस रावण के हृदय में जो उनकी पत्नी पे नजर डाल रहा, बताओ। कंस के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में, भगवान सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं यार, तो हमें भी तो शर्म होनी चाहिए। भगवान तो चलो भगवान तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेंगे चाहे मैं कैसी हो, तुम्हें भी तो शर्म होनी चाहिए कि तुम्हें भगवान के स्टैंडर्ड पे आना चाहिए कि वो आपको एक्सेप्ट कर सके, है ना। ये थोड़ी हम भगवान तो कर ही रहे हैं, सबको ही कर रहे हैं, फिर मेरे को कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। सब जब सबको कर रहे हैं, मैं कंस जितनी तो बुरी नहीं हूं ना एटलीस्ट, है ना। होता है ना ऐसा, मैं कंस जितनी तो बुरी नहीं हूं एटलीस्ट, शत्रु तो नहीं हूं भगवान की। क्या हो गया, काम क्रोध लोभ मोह थोड़ा बहुत है भी तो अंदर, तो निकालो ना, हृदय को साफ करो ताकि भगवान बैठ सके आके, है ना, अच्छे से बैठ सके, और फिर जाए ना। अभी गंदगी है ना, तो भगवान कह रहे चल तूने माला करी है, इतने आ जाता हूँ, फिर चला जाता हूँ। जब तू बुराइयां कर रही है, चुगली चट्टे कर रही है, द्वेष कर रही है, चला जाता हूँ फिर उस टाइम पे, फिर आ जाता हूँ। क्या लगता है आपको, जहां गंदी गंदी जगह होती है वहां भगवान की मूर्तियां रख देते हैं, देखा, डिटेल्स फॉर्म में रख देते हैं, तो भगवान है वहां। भगवान की स्वतंत्रता है, जो वो चाहे जब आए, चाहे जब चले जाए वहां से। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति का दूसरा नाम है शुद्धता, स्वच्छता। भक्ति का दूसरा नाम प्रभुपाद बोलते हैं अपने कोर्स में ये चीज। तो शुद्धता और स्वच्छता तो हमेशा होनी चाहिए। तो भगवान के पास स्वतंत्रता है फुल, वो जब चाहे आ सकते हैं उसमें, जब चाहे जा सकते हैं। ऐसे हमारे हृदय से भगवान जब चाहे जा सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं। जब हम थोड़े से सतगुण में रह के भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं, हमारे जीवा पे हरि नाम लेते हुए होते हैं। अभी भक्त बताते हैं भगवान राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे होते हैं हमारे जीवा पे, जब हम हरि नाम ले रहे होते हैं। हमारे को तो क्या इसका सूंग भी नहीं है, फीलिंग तो दूर की बात है, इसकी हल्की सी महक भी नहीं होती, है ना, एहसास का आ भी नहीं है हमारे अंदर। तो अच्छा ऐसा भी है हमारा, तो चलो इस हाथ से काम हो रहा है, इस हाथ से ये, और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, आंखें कहीं और बिजी। ये हाथ भी बेचारा खाली है ना, इसको खाली नहीं रखना, टाइम कम है ना, इससे भी काम करना है साथ साथ, इससे माला करनी है। और दिमाग तो फिर उसमें तो 60 से 70 हजार थॉट्स है ही, तो उसमें थॉट्स आ रहे हैं, मन में भी अलग से विचार आ रहे हैं, मन के विचार अलग है, बुद्धि के अलग है, आंखें कहीं और लगी है, कान भी सुन रहे हैं 4 लोगों की बातें, क्या बोल गई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाथ भी चल रहा है, कितने मल्टी टैलेंटेड, कितने मल्टी टैलेंटेड। फिर हमारी उम्मीद क्या हो रही है, रस नहीं आ रहा, है ना, माला में रस नहीं आ रहा, मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया कुछ जिंदगी में जीने का। कैसे आएगा भाई, अपराध युक्त जपा में कैसे आएगा। एनीवेज चलते हैं आगे। अभी भगवान बता रहे हैं 16 में, अच्छा वो स्लाइड हमने छोड़ दी क्या, हाँ यही थी, ठीक है। अब देखो जैसे अर्जुन ने पूछा ना, अर्जुन ने पूछा था क्या, सी यहां से समझना जरूरी है चीजों को। भगवान ने कैसे मान लो आप वेदों के द्वारा जानने योग्य हो, है ना। अब भगवान अर्जुन को कहेंगे देख मैं तो देखो पूरा वेदांत का सार ही देता हूं, ले 16, 17 और 18 में भगवान बता रहे तू तू ये कह रहा है ना कि मैं कैसे मान लू कि आप जानने होगे। भगवान कह रहे देख अर्जुन मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे मानना है। श्लोक संख्या 15, 15, 16, 17 एंड 18 में भगवान पूरे वेदांत का सार दे देंगे उठा के। भगवान कहेंगे देख अर्जुन सुन, 2 तरह के जीवात्मा है, एक क्षीर च्युत और एक अच्युत जो नहीं गिरती अपनी स्थिति से, है ना। ठीक है, ये पहला स्तर है, जीवात्मा 2 तरह की है और ये पहला स्तर है। अब इसके ऊपर का स्तर है एक और, परमात्मा जो शर और अक्षर से परे है, यानी कि ना वो च्युत है ना वो अच्युत है। और फिर उसके ऊपर एक और है, दैट इज परम पुरुष कृष्ण, यानी कि मैं सर्वश्रेष्ठ। देखो अब लास्ट में बता रहे हैं 19 और 20 में, कृष्ण को जानने का अर्थ है सब कुछ जान लेना। अगर हमने कृष्ण को भली भांति जान लिया तो सब कुछ जान लिया। अब इसकी कैटेगरी दोबारा बताएंगे भगवान यहाँ पे, देखो अगर कृष्ण को जान लिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अगर जान लिया, जीवात्मा ने अगर जान लिया तो वो परमात्मा तक जाएगा। जीवात्मा ने अगर उसको भ्रम तक जान लिया तो भगवान के अन्य स्वरूप तक जाएगा। समझ आ रही है। अगर जीवात्मा ने उसको परमात्मा रूप में जान लिया तो परमात्मा तक जाएगा, और अगर भ्रम रूप में जान लिया तो भगवान के अन्य स्वरूप तक जाएगा। जिसने यह जान लिया उसने सब कुछ जान लिया,
और यह ज्ञान वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। कैसे गुप्त अंश है? क्योंकि ये सबके सामने भगवान नहीं बता रहे हैं, रिवील नहीं कर रहे हैं सबके सामने कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान कह रहे हैं अच्छा जीवात्मा दो तरह की, फिर उसके ऊपर परमात्मा, उसके ऊपर चुप हो जाते हैं, कह रहे ठीक है परमात्मा। ये बहुत बुद्धिमान लोगों तक जाएगा और वो ही लाभ पा पाएंगे। कृत्य कृत्य है, उसी को बेनिफिट होगा। कृत कृत्य यानी कि बेनिफिट होना, उसी को बेनिफिट होगा। जो बहुत बुद्धिमान होगा भगवान उस तक पहुंचाएंगे ये गुप्त बात। कौन सी? जो हमें इजीली पता है, दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हमें प्रभुपाद की कृपा से ये गुप्त बात इस्कॉन में आते ही पता लग जाती है। लोगों को जन्म लग रहे हैं पता करने में। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद, है ना? ठीक, आ जाओ फाइनल शिक्षाओं पे चलते हैं हम। सारी खोल दिए तुम्हारे सामने। यह संसार विकृत प्रतिबिंब है ना? हमने समझा कैसे उस वृक्ष की तरह, बड़ के वृक्ष की तरह। जैसे बड़ का वृक्ष नदी के सामने देखा जाता है, नदी में उसकी परछाई देखी जाती है तो उसकी जड़ें ऊपर की तरफ और वृक्ष की टहनियां नीचे की तरफ दिखती है। यह संसार बिल्कुल उसी तरह पूरा डैमेज्ड वर्जन है। फिर हमने देखा हम सिर्फ केयर टेकर हैं। अगर हम केयर टेकर की तरह नहीं रहते तो हमारी लाइफ में संघर्ष शुरू हो जाता है, द स्ट्रगल बिगिंस। लेकिन अगर हम केयर टेकर की तरह रहते हैं, मालिक की तरह नहीं रहते हैं, तो हम चीजों से डिटैच इजीली हो सकते हैं। हमें समझ आ सकता है कि ये संसार डैमेज वर्जन है, नहीं तो नहीं आएगा। तो हमने सीखा हमें देखभाल करने वाले हैं, मालिक नहीं है। फिर हमने सीखा आध्यात्मिक आसक्ति होने पर संसार से विरक्ति आएगी। हम सबका चाहे इतना सही सही लेकिन एक्सपीरियंस है, आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ेगी, संसार से विरक्ति आएगी। और भगवान हमेशा हमारे साथ है, हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं और हमारे संघर्ष को भी देख रहे हैं। इसीलिए तो वो हम पे दया कर रहे हैं कि वो हमारे साथ है, हमारा संघर्ष देख रहे हैं ना, इसीलिए वो हम पे दया कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा दयालु है, इसीलिए वो हम पे दया कर रहे हैं कि अरे यार कितना देख, कितना इसको बेचारी को अपने अहंकार से बेचारी लड़ रही है, देख अपने कितना ईर्ष्या से कितनी लड़ रही है, कितनी ईर्ष्या है इसके अंदर। हम एक दूसरे को तो छोड़ सकते हैं, अरे इसमें बहुत ईर्ष्या है, छोड़ दो यार इसको, इसका कृष्णा कॉन्शियस में कोई काम नहीं। पर कृष्ण कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ, मैं हूं, पर इसको निकालनी तो खुद से पड़ेगी। मैं नहीं निकालूंगा, मैं तो साधन दे दूंगा। जितना मेरा नाम लेगी उतना निकलती जाएगी, जितना कम मेरा नाम लेगी उतनी नहीं निकलेगी। भगवान कह रहे मैं साधन दे दूंगा और इसके साथ खड़ा होऊंगा। हम क्या कर रहे हैं? जब हम छोटे बच्चों को चलना सिखाते हैं, क्या करते हैं? चलना सिखाते हैं ना, चलते तो नहीं उसके साथ। दैट इज, भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैंने सारे सोर्सेज दे दिए हैं, मैं साथ हूँ। साथ चलने का मतलब हम उसको देख रहे होते हैं कि गिर तो नहीं जा रहा, गिर तो नहीं जा रहा, ये साथ होता है। लेकिन ये तो मतलब नहीं है ना कि उसके पैर को हम पैर से रखवा रहे हैं, अपने पैर के ऊपर रख के पैर रखवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। ऐसा होगा तो वो कभी सीख नहीं पाएगा चलना, कभी सीख पाएगा फिर वो बच्चा? कभी नहीं सीख पाएगा। तो भगवान चाह रहे हैं कि हम खुद सीखें, है ना? और सारे रिसोर्सेज दे दिए कैसे सीखना है, और साथ है, गिरे तो पकड़ लेंगे, गिरे तो लपक लेंगे। लेकिन फिर भी हम नहीं कोशिश नहीं करते। एक्चुअली हमारे प्रयास में कमी बहुत सारी, ना रखे प्रयास में कमी और बड़े भक्ति में आगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। भगवद गीता यथारूप की जय, शिल प्रपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरुदेव की जय।